जब अम्बा शालू के पास गई तो शालू ने अम्बा को ये स्वीकार कर दिया। उसने कहा कि मैं किसी ऐसी स्त्री को रानी के रूप में नहीं स्वीकार करूंगा जिसका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया हो और उसे दान के रूप में लौटा दिया। अपमानित अम्बा के पास विचित्र वीर्य के यहाँ लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वे वहाँ पहुँचकर भी उसे कटु वचन सुनने पड़े। दान में दी गई वस्तु को कभी भी वापस स्वीकार नहीं किया जाता। इसके बाद अम्बा भीष्म के पास गई। उसने कहा कि वे उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। मेरे इस दुख का कारण तुम ही हो। तुमने यदि मेरा अपहरण नहीं किया होता तो आज मेरी ये दुर्गति नहीं होती, इसलिए मेरा दायित्व उठाना तुम्हारा कर्तव्य है। वैसे भी क्योंकि तुमने हमारा अपने रथ पर अपहरण किया था, इसलिए तुम्हारा सौतेला भाई नहीं बल्कि तुम हमारे वास्तविक पति हो। भीष्म ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने हाथ हिलाया और उसे चले जाने के लिए कहा। भीष्म ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है जिसके कारण मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। अब चूंकि सालू अथवा विचित्र वीर्य में से कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए तुम अपने इच्छा अनुसार कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। अम्बा बिलखते हुए बोली, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा से बंधकर मुझसे विवाह नहीं कर सकते तो तुम्हें मेरे अपहरण करने का क्या अधिकार था। अब मैं किसी की भी पत्नी नहीं रही। अम्बा ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए एक समर्थ योद्धा को पूरी पृथ्वी पर ढूंढा, लेकिन भीष्म का सामना करने का साहस किसी भी क्षत्रिय में नहीं था। इसलिए उसने भीष्म के गुरु परशुराम से सहायता मांगी। अम्बा की व्यथा सुनकर परशुराम इतने विचलित हुए कि उन्होंने तत्काल अपने शिष्य को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच कई दिनों तक लंबा भीषण युद्ध हुआ। अंत में परशुराम को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा, भीष्म को कोई भी पराजित नहीं कर सकता और उसकी इच्छा के बिना उसकी कोई भी हत्या नहीं कर सकता। यदि ये युद्ध इसी तरह जारी रहा तो हम दोनों ही भयंकर हथियार छोड़ेंगे जिससे ये संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसे रोक देना ही श्रेयस्कर है। और निराशा से पीड़ित अम्बा ने तभी ये संकल्प किया कि देवता जब तक उसे भीष्म की हत्या करने का उपाय नहीं बता देते तब तक वह कुछ भी नहीं खाएगी और ना ही सोएगी। वे एक पर्वत के शिखर पर अनेक दिनों तक एक टांग पर खड़ी रही। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भीष्म की मृत्यु का कारण तुम ही बनोगी। शिव ने उसे वरदान दिया और कहा, लेकिन ऐसा तुम अपने अगले जन्म में कर पाओगी। भीष्म की मृत्यु शीघ्र कराने के लिए अम्बा ने अग्नि समाधि ले ली। वे पांचाल नरेश द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लेगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी।